ये नज़ारा देखकर आपको कहीं से भी नहीं लगेगा कि उत्तर प्रदेश सहित गोरखपुर में भी लॉकडाउन लगा हुआ है। ये लॉकडाउन वैसे तो 17 मई तक अभी घोषित है, आगे सरकार की मर्जी, लेकिन मर्जी तो यहाँ पर सड़क पर घूमने वाले लोगों की भी चल रही है। अगर बात की जाए सिर्फ दुकानों की, तो दुकानों पर जड़े तालों से ये मत समझ लीजिएगा कि लॉकडाउन पूरी तरह से शहर पर काबिज है, बल्कि इस नज़ारे को आप देखकर अंदाजा ही नहीं लगा सकेंगे कि आंशिक कर्फ्यू जैसी भी कोई चीज गोरखपुर में नजर आ रही है। चारों तरफ ठेलों पर सामान बेचने वाले बेफिक्र होकर अपनी दुकानदारी चला रहे हैं और आप भी चल रहे हैं उस राह पर जो सीधा संक्रमण तक पहुंचाता है। अगर पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो इस बार पिछली बार की तरह लॉकडाउन में कुछ ज्यादा ही ढील दे दी गई है। पुलिस आंशिक कर्फ्यू का पालन करा भी रही है, तो वो भी रात में। अगर दिन की बात की जाए तो गोलघर के शास्त्री चौक पर ये चौराहा हमेशा गुलजार नजर आ रहा है। बिना किसी सोशल डिस्टेंसिंग और बेपरवाही के लोग खरीदारी कर रहे हैं और बेवजह सड़कों पर अपनी गाड़ियां दौड़ा रहे हैं। वैसे प्रशासन ने गाइडलाइन के अनुसार कुछ लोगों और कुछ वाहनों को छूट दी है, लेकिन इस छूट में सब शामिल होते दिख रहे हैं। लाठी डंडा वाला लॉकडाउन इस बार नदारद है, तो ऐसे में संक्रमण का खतरा हर शख्स पर मंडराता नजर आ रहा है। एसएसपी गोरखपुर दिनेश कुमार पी ने भी आम जनता से अपील की कि बिना किसी कारण के सड़कों पर ना उतरे। 17 तारीख तक आंशिक कर्फ्यू बढ़ाया गया है। ये बढ़ती हुई कोरोना संक्रमण को, इस कड़ी को तोड़ने के लिए जनहित में बढ़ाए गए हैं। इसको पूर्णतः लागू कराया जा रहा है और जनता की तरफ से कोऑपरेशन भी मिल रहा है, क्योंकि इसमें बहुत सारे जो हॉस्पिटल के और ऑक्सीजन से रिलेटेड, दवाई से रिलेटेड गाड़ियों को भी परमिट दिया गया है। बहुत ही अत्यावश्यक जो दुकानें हैं, जिसमें दवाई की दुकानें और परचून की दुकानें, जहां खाने पीने के सामान बेचते हैं, वो उसका थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया गया है। बाकी सारी पूरी तरह से पालन कराया जा रहा है। दवा और परचून की दुकानें के अलावा भी कुछ दुकानें खुली रह रही हैं, तो उनके लिए क्या करें? देखिए, वो समय अनुसार उसको देख के हम लोग रेगुलेट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का अंतिम संस्कार के लिए कपड़े कोई लेने जा रहा है, उसकी बहुत ही अति आवश्यक है। किसी जो अन्य जो बीमार व्यक्तियों के लिए कोई और चीज़ के सामान की ज़रूरत है, आयुर्वेदिक दवाई की दुकानें हैं, कोई फल मंडी है, जैसे उसको पेशेंट्स को उनका पुष्टाहार है तो फल भी दिए जाने का जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। ऐसे चीज़ों में थोड़ा सा जो इशू बेस्ड रिलैक्सेशन हम लोग दे रहे हैं, ताकि जनता को भी असुविधा ना हो और संक्रमण में भी रोक लगे। तो सड़कों पे जैसे जो अनावश्यक लोग भी हैं, जिनको जरूरत नहीं, वो भी लोग चल रहे हैं। देखिए, उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है, उनके गाड़ियाँ सीज की जा रही है, उनके खिलाफ जो है जुर्माना लगाया जा रहा है, वो भी लगातार चल रहा है। चलिए, मान लिया कि इस बार पुलिसिया डंडे की जोर आजमाइश नहीं है, लेकिन बिना जोर जबरदस्ती के भी आप अपने जीवन के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहे हैं। ये सवाल उन सभी से है जो बेवजह सड़कों पर उतरकर संक्रमण को दावत दे रहे हैं। न्यूज़ वॉच 18 के लिए धनेश कुमार की रिपोर्ट।